हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे बेसिकली हमें चर्चा करनी है, बट आई थिंक इफ़ आई शॉर्ट लिस्ट जस्ट एक बहुत सिंपल टॉपिक शॉर्ट लिस्ट करें तो अलग अलग भाग में अगर अलग अलग वीडियोस बनाएं तो उस हिसाब से द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग पोज्ड टू मी इज़ व्हाट अबाउट आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का अभी यहाँ से फ्यूचर क्या दिखता है? सो ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, आईटी से बेटर फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग सेक्टर ओवरऑल आपके इकोनॉमी में नहीं है। बैंक्स, एनबीएफसीज एंड आईटी मिला के 60-65%, 61% ऑफ द निफ्टी है। एंड आईटी में जो प्रोजेक्शंस हैं आगे, उसमें अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है विच वी फाउंड इन आर एनालिसिस ऑफ, मतलब कुछ कंपनीज़ के जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि आफ्टर द एडवेंट ऑफ एआई एंड द प्रोग्रेस ऑफ थिंग्स लाइक चैट जीपीटी जितना आगे बढ़ेगा, इफ़ सम गुड आईटी कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीटीएस, माइंडट्री, एलटीआई माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, बहुत है, परसिस्टेंट अभी थोड़ा करेक्ट हो रहा है, बट इफ़ दे वर डूइंग अ सर्टन जॉब विथ 10 इंजीनियर्स, ये मैंने बाय द वे ग्राउंड रियलिटी चेक करके और चैनल चेक करके भी कंफर्म किया, इफ़ दे वर डूइंग अ जॉब अर्लियर विथ 10 इंजीनियर्स, तो अभी उनको बिकॉज ऑफ द रिमोट वर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, वही काम, सेम काम दे कैन डू विथ 3 और 4 इंजीनियर्स, विच मीन्स जो मेरा सैलरी है आईटी कंपनी का, जो कॉस्ट होता है वो, देर इज़ नो रॉ मटेरियल, द ओनली रॉ मटेरियल कॉस्ट इज़ सॉफ्टवेयर बनाने में आपको कितना खर्चा आएगा वो आपको कंट्रोल करना है। एंड ये सैलरीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स की सैलरी बहुत हेफ्टी होती है, तो उसी वजह से अगर आप इन्फोसिस के नंबर्स देखेंगे उसमें अट्रिशन रेट कम हुआ है, मैंने पॉइंट आउट किया था 28% फ्रॉम लास्ट ईयर क्वार्टर, लास्ट वाई से इस क्वार्टर, इसी साल 17.1% गिरा है। उसका रीज़न ये भी है कि कम लोग छोड़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कंपनी ने अपने हायरिंग बजट्स बहुत कम किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट चैनल चेक पीपल आर, ऑब्वियसली कम हायर करोगे तो अट्रिशन गिरेगा क्योंकि उतने लोग जॉब छोड़ेंगे नहीं। अट्रिशन रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल लीविंग अ जॉब इन अ कैलेंडर ईयर। तो इस वजह से अभी जो ये भाव दिख रहा है ना 1350 ऑन इन्फोसिस, टीसीएस में भी आप देखो क्या रेट है। यू हैव टू लुक एट प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग, एंड अर्निंग्स की विजिबिलिटी कहाँ दिख रही है। इन्फोसिस का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अंडर, आई एम नॉट सेइंग अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा बोलना गलत होगा, बट वो अभी कम बोलेंगे एंड दे विल सरप्राइज द मार्केट इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, या कम से कम 2 क्वार्टर आप रुकिए। लुक एट अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स जो जैन में आएगा, और अभी जो अक्टूबर में आएगा वो भी आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों में, अक्टूबर रिजल्ट्स या जैन रिजल्ट्स में, दे विल प्लेजेंटली सरप्राइज। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, इफ़ दे आर, ये मैनेजमेंट की बहुत पुरानी नारायण मूर्ति के टाइम से हिस्ट्री रही है, इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न 10 रुपीज़ तो वो बोलेंगे भाई हमारा गाइडेंस है ना, विजिबिलिटी 5 रुपये का है, वी आर नॉट गोना अर्न मोर देन 5। लेकिन आ रहा है, दिख रहा है, सॉफ्टवेयर बिका है, दे मेंशन ना $2 बिलियन का डील है पाइपलाइन में, लेकिन वो बोलेंगे कि यार हमारे कॉस्ट, हमारा ये, हमारा वो, ऑल दैट नाटक दे विल से, अल्टीमेटली कमाएंगे 10 रुपये। लेकिन हम आपको अभी इस क्वार्टर में क्यों बताएं, आपको एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे तो अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट में आएगा ना, फोरकास्ट कम था लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स ने आउट परफॉर्म किया। तो ऐसे भी होता है, मतलब क्रेडिबल रिसर्च की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, डेटा सब अपने पब्लिक डोमेन में है। बट द कैच इज़, लुक एट बिरला सॉफ्ट। आईटी में आप देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में पूरा गेम है। लुक एट सैकसॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट, ये सब अपने बॉटम से एक तरह से टर्न लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, 70-80% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। सैकसॉफ्ट तो मेरे आपको बताया था ना, फोमो है, हाथ से निकल गया, वो लिटरली हाथ से निकल गया। बट इवन एट 300 रुपीज़ राइट नाउ, somebody taking an opinion from your registered financial advisor, it makes a lot of sense to look at these companies जिनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं। आईटी सेक्टर में मैंने बताया ना, 10 आदमी का काम 4 आदमी करेंगे। अच्छा, और वो भी 4 आदमी ऑफिस आके नहीं कर रहा है बेंगलोर में या पुणे में या हैदराबाद में, दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग फ्रॉम होम। एज यू नो, आईटी इज़ द ओनली सेक्टर वेयर यू कैन लेवरेज एम्प्लॉयज़ को ये बोल के कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और आपको क्या ज़रूरत है आने की, अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर है, इनटैंजिबल, कोई फैक्ट्री का काम तो करना नहीं है, फैक्ट्री में पत्थर तोड़ने का काम नहीं। सी, दिस इज़ वाई बैंक्स,
IT NBFCs में ही आगे ग्रोथ होगी। और वो ग्रोथ क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि आपका निफ्टी आपको क्या बता रहा है भाई? निफ्टी का 61% अगर 3 सेक्टर में है तो वो आपको बता रहा है दैट हम तो यही सेक्टर में निफ्टी आगे बढ़ेगा ना, बिकॉज यही सेक्टर बढ़ रहे हैं। नाउ आफ्टर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर, जियो विल गेट इनटू इंश्योरेंस, वो हर तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको देने के लिए पीछे पड़ेंगे, एंड दे माइट गिव यू बेटर डील्स ऑल्सो। तो इट्स नॉट जस्ट बजाज फाइनेंस जिस पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन उनका जो जियो है वो एज अ IT प्लेटफॉर्म है। प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दे आर लेवरेजिंग, बेसिकली वो एक IT कंपनी की तरह चल रही है, हु इज़ नाउ एंटरिंग एंड ऑफरिंग यू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वो लेवरेज को वो टैप कर रहे हैं, बिकॉज पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क उनके पास है, गांव गांव में रीच है, तो वो वहाँ आपको लोन्स देंगे, कंज्यूमर लोन, कॉर्पोरेट लोन्स, इंश्योरेंस, बहुत चीज़ों का एक वो घुमा फिरा के एक पैकेट बनेगा जियो का। सो इट्स अ डीप वैल्यू प्ले। लेकिन IT पे चूँकि ये वीडियो फोकस था और है IT पे, इसलिए आई थिंक फ्रॉम दिस लेवल ऑफ 1350 ऑन इन्फोसिस, 400 ऑन बिरला सॉफ्ट, LTTS भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर मैं सिर्फ, और अगर स्मॉल कैप में देखना है तो स्मॉल कैप में IT स्टॉक से ज़्यादा आप एक अच्छा स्मॉल कैप फंड देख सकते हो, जिसमें मैंने कहा था ना कि पूरा हेडेक जो है वो फंड मैनेजर पे डाल दो। अब मैं फ़ंड का नाम लूँगा तो फिर गलत बात हो जाए, क्योंकि वो तो हमारे कुछ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है, तो वो गलत हो जाएगा। आप मेंबरशिप तो ले नहीं रहे हो, ज्वाइन करोगे नहीं, जब ज्वाइन करोगे तब आपको मिलेगा ना ये सब डिटेल। खैर, ओपन फंड है, मतलब अच्छे फंड्स हैं। देयर आर फंड्स जिन्होंने, स्मॉल कैप फंड ना एक है मेरी नज़र में है, और हर एक के लिए वो थोड़ा हाई रिस्क हाई अग्रेसिव फंड है। तो ऐसा नहीं कि हर प्रीमियम मेंबर को वो सूट करेगा, या नॉट लाइक दैट। आपकी एज, आपकी ओवरऑल EMI, आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, उस हिसाब से वो फंड आएगा। बट देयर आर स्मॉल कैप फंड्स जिसमें IT स्टॉक्स भी हैं, जिन्होंने 40-50% एवरी ईयर रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल में, 40-50% तक आपको देखना पड़ेगा। और अच्छे फ़ंड है, और काफ़ी सारे स्मॉल कैप में ये जो मैं जिस फ़ंड की मैं बात कर रहा हूँ वो एल्गोरिदम यूज़ करता है, एल्गो ट्रेडिंग, मतलब एल्गो से अपना काफ़ी ऑटोमेट करके वो पोजीशन लेते हैं, राइट? सो दैट इज़ वाई वी हैव टू लुक एट दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल फंड्स। बट इवेंचुअली क्या होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ ज़्यादा है, लार्ज कैप्स आर लाइक 14% एवरी ईयर, सुखी जीवन, रात को नींद अच्छी आएगी। इन्फोसिस में अगर पैसे हैं कोई टेंशन नहीं है, गिरेगा चढ़ेगा, इवेंचुअली इफ़ यू लॉक इन मनी यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 5 years। 5 साल में जो चीज़ डबल हो रही है वो 14-15% आपको रिटर्न दे रही है। ये मोटा मोटा सिंपल हिसाब है, ये सब कंपनीज़ करेंगी। बट मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज़्यादा कमा सकते हैं, रिस्क ज़्यादा है। बट IT सेक्टर पे डाउट मत कीजिए। डिस्क्रिशनरी IT स्पेंड प्लस मैंडेटरी जो बैंक्स वगैरह IT सिस्टम यूज़ करती है, दोनों में अपनी इंडियन IT कंपनीज़ आगे हैं। सो यू कांट से दैट IT का ख़त्म हो गया। आई कीप हियरिंग अ लॉट, ऐसा होगा नहीं। ये तो री रेटिंग बोलो, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट बोलो, भाई अगर अर्निंग्स आएंगे तो IT कंपनी ज़्यादा कमाएगी ना। तो अर्निंग्स जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक मार्केट को वैल्यू करना ही पड़ेगा। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन आप देखिए, बाकी वीडियोस एक्सप्लोर कीजिए और कमेंट्स में डालिए, क्योंकि एक वीडियो बनाना है स्पेशल आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कवर करते हुए लास्ट टाइम के जैसा। तो पुट इट इन द कमेंट्स जो भी क्वेश्चंस है।